अतिशी जी, पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि आजकल अगर देखा जाए तो गोवा में जो राजकीय खालीपन जो है, एक वैक्यूम है गोवा में, उसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, आज ये तो स्पष्ट है कि गोवा के लोग परेशान हैं। गोवा के लोग इसलिए परेशान हैं क्योंकि रूलिंग पार्टी से पिछले इलेक्शन में भी कुछ हद तक और अब खास करके लोगों के बहुत सवाल उठ गए हैं कि भाई आखिरकार गोवा के एक आम इंसान के लिए क्या कर रही है सरकार, ऑन द वन हैंड। दूसरी तरफ ये लगता है कि बहुत सारे लोगों ने पिछले चुनाव में जो बीजेपी का विरोध करते थे उन्होंने कांग्रेस को वोट दिया, लेकिन कांग्रेस के ही 12 एमएलए जाके बीजेपी में चले गए। तो जिन लोगों ने भी उनके और उन्होंने सिर्फ सपोर्ट नहीं दिया, सिर्फ चले नहीं गए, वो बीजेपी के मेंबर ही बन गए, बीजेपी के मेंबर बन गए, डिप्टी सीएम बन गए, मंत्री बन गए। हाँ। तो एक तरह से लोग इस राजनीति से परेशान हैं क्योंकि लोगों को भी ये भी लगता है कि भाई ये सारे एक ही हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे गोवा की अपनी छोटी पार्टियां, गोवा फॉरवर्ड पार्टी वगैरह हो, कि आप कभी सरकार में होते हो, आप कभी ऑपोजिशन में होते हो, आप कभी एक पार्टी में होते हो, कभी दूसरी पार्टी में होते हो। तो गोवा के लोग आज की जो राजनीति है गोवा की, उससे निराश हैं और इस निराशा में अभी गोवा के लोग मुझे लगता है एक विकल्प तलाश रहे हैं। और यही शायद आम आदमी पार्टी के लिए एक संभावना बनती है कि जहाँ पे गोवा के लोग एक विकल्प तलाश रहे हैं तो आम आदमी पार्टी उस विकल्प के रूप में सामने आ सकती है। और आपको क्यों लगता है कि गोवा के लोगों को बदलाव चाहिए? यही एक वजह है क्या? देखिए, गोवा के लोगों को बदलाव इसलिए चाहिए क्योंकि पिछले कई सालों से जो गोवा की राजनीति रही है कि आपके पॉलिटिशियंस हैं जो कभी एक पार्टी में होते हैं, कभी दूसरी पार्टी से लड़ जाते हैं, फिर कभी तीसरी पार्टी से लड़ जाते हैं, एक पार्टी से चुनाव से पहले लड़ते हैं, फिर दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, फिर बाईपोल एक और पार्टी से लड़ जाते हैं। तो इस सब से लोगों में एक निराशा पैदा हो जाती है कि आखिरकार, जैसे पूरे देश में ही आप देखिए पॉलिटिशियंस को लेके बहुत सारे सवाल तो लोगों के मन में हैं ही, क्योंकि लोगों को लगता है कि भाई हमारी ज़िंदगी में कोई सुधार नहीं आता, हमारे बच्चों को आज भी नौकरियां नहीं मिल रही हैं। और ये गोवा के सामने एक बहुत बड़ी समस्या है। गोवा में कितने एरियाज़ में चाहिए, गोवा के लोग कहते हैं कि जी कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, साफ़ सफाई एक बहुत बड़ी समस्या है। हमारी ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन ये नेता अमीर होते जा रहे हैं नेताओं के पास जो पैसा है वो बढ़ता जा रहा है। आज गोवा एक फाइनेंशियल क्राइसिस में है एज अ स्टेट। गोवा का डेट बढ़ता जा रहा है। गोवा के पास कुछ ही दिन में अपने सारे सरकारी कर्मचारियों की सैलरी देने के पैसे नहीं होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है नेताओं के पास पैसे नहीं है, नेताओं के पास बहुत पैसा है, उनके पास बड़े बड़े बंगले हैं, उनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं। तो ये सवाल तो लोगों के मन में उठता ही है कि भाई उनके पास सब कुछ है, हमारे पास कुछ नहीं है। और इसमें सारी पार्टियां आज गोवा में एक जैसी दिखती हैं कि कोई भी पार्टी इससे अलग नहीं है। आपने कहा कि ग्रास रूट लेवल पे आपको गोवा में काम कर, किस हद तक आपका काम हुआ है गोवा में ग्रास रूट लेवल पे? देखिए, अगर आप आम आदमी पार्टी को देखिए तो हमारी पिछले चुनाव में, जब 2017 में भी आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा, तब लोगों का एक समर्थन तो था आम आदमी पार्टी के लिए और बहुत सारा माइंड स्पेस आम आदमी पार्टी ने लिया, लोगों ने देखा, अप्रिशिएट किया, लेकिन उस सपोर्ट को हम वोट में नहीं कन्वर्ट कर पाए। क्यों? क्योंकि हमारे पास गोवा में एक ग्रास रूट ऑर्गेनाइजेशन नहीं था। और यही आज एक तरह से हमारा फोकस है कि हम किस तरह से अपनी ग्रास रूट ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड कर पाएँ कि लोगों के मन में जो हमारे लिए एक समर्थन है, उस समर्थन को इस ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से हम कैसे वोट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, आपके पास कोई मुद्दा है गोवा के लिए? अगला चुनाव जो है गोवा में, उस चुनाव के लिए आपके पास गोवा का कोई मुद्दा है? देखिए, आज गोवा के लोगों के सामने, मतलब अगर मैं देखूं तो मुद्दे ही मुद्दे हैं। मतलब हाँ। आज के दिन में समाधान कम है, समस्या ज़्यादा है। और एक बहुत बड़ा सवाल तो जो ये पूरा माधई रिवर का मुद्दा है, ये तो बीजेपी पे एक बहुत बड़ा सवाल उठाता है। ये इसलिए सवाल उठाता है क्योंकि जब बीजेपी वोट मांगने आती है तो वो कहते हैं कि स्टेट में हमें वोट दो क्योंकि सेंटर में भी हमारी सरकार है, तो हम ज़्यादा काम करवा सकेंगे, हम ज़्यादा पैसे लेके आ सकेंगे, गोवा के लिए स्कीम्स लेके आ सकेंगे। लेकिन जो पूरा माधई रिवर का मुद्दा देखिए कि वो एक ड्रिंकिंग वाटर का सबसे बड़ा सोर्स है। गोवा में भी बीजेपी की सरकार है। सिर्फ ड्रिंकिंग वाटर का ही नहीं, पर ड्रिंकिंग खेती बाड़ी के लिए भी उसका पानी इस्तेमाल किया जाता है। पर जहाँ पर आपके पास मीठे पानी के कम सोर्सेज हैं, जहाँ पे सबसे ज़्यादा सैलाइन वाटर है गोवा जैसी स्टेट में, वहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर का बहुत बड़ा मुद्दा हो जाता है। गोवा में बीजेपी की सरकार है,
कर्नाटका में बीजेपी की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है। तो क्या कर रही है बीजेपी गोवा के लोगों को बचाने के लिए इस क्राइसिस से? ऐसा लग रहा है कुछ भी नहीं कर रही। आप सुप्रीम कोर्ट में जाइए तो ऑलमोस्ट ऐसा लगता है कि बीजेपी की सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट में गोवा की बीजेपी की सरकार ने हाथ खड़े कर दिए। आज सब लोग ये बात कर रहे हैं कि वहाँ पे प्रॉपर केस भी नहीं प्रेजेंट किया गया। आज सब लोग ये पूछ रहे हैं कि केंद्र की सरकार, जहाँ पर भी बीजेपी है, गोवा में भी अगर बीजेपी है, तो इस मुद्दे को क्यों नहीं सुलझा रहे हैं? तो ये तो हर तरफ से सवाल उठ रहा है। दूसरा एक बहुत बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है। आज जो सारा गोवा का यूथ है, गोवा का अगर आप यूथ की पॉपुलेशन देखिए, इज प्रोबेबली बेटर एजुकेटेड देन मेनी अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री, लेकिन आज उनके पास नौकरियां ही नहीं। गोवा का यूथ गोवा छोड़ के देश और विदेश के अलग अलग हिस्सों में जा रहा है क्योंकि यहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट ही नहीं है। अगर हम देखा जाए ना, तो पहले हमारे जो मुख्यमंत्री थे, स्वर्गवासी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर जी, उन्होंने कहा था जैसे वो पावर में आए तो कहा कि हम 10,000 जॉब्स क्रिएट करेंगे। उसके बाद उन्होंने एक बार और एक बयान दिया कि हम 25,000 जॉब्स निर्माण करेंगे, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। बिल्कुल। कहीं ऐसा तो नहीं होगा आपकी पार्टी, आम आदमी पार्टी गोवा में आए, आपने मुद्दा उठाया जो अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा है, फिर महादाई का मुद्दा है, आप इन मुद्दों पे काम करोगी, और ऐसा तो नहीं होगा कि जैसा पिछली सरकार ने किया था, मतलब हम जॉब क्रिएट करेंगे ये सब कहते हैं, लेकिन जॉब क्रिएट कहीं होता ही नहीं। लेकिन आप देखिए बीजेपी का तो इतिहास है कि जो सारे वादे करते हैं वो पूरे नहीं करते हैं, और दूसरी तरफ और बहुत बार ऐसा भी सोचते हैं लोग कि वादा जो किया जाता है वो तोड़ने के लिए ही किया जाता है। लेकिन अगर आप आम आदमी पार्टी को देखिए तो शायद वो एक इकलौती सरकार होगी आम आदमी पार्टी की, दिल्ली की सरकार, जिसने अपने सारे वादों को पूरा किया दिल्ली में। और जो अभी आम आदमी पार्टी फिर से चुन के आई है, इतना मैसिव मैंडेट लेके दूसरी बार आना, मुझे नहीं लगता इस देश के इतिहास में कभी हुआ होगा कि कोई एक पार्टी एक इलेक्शन में 90% से ज़्यादा सीट लेके आती है और 5 साल के बाद फिर से 90% से ज़्यादा सीट लेके आ जाती है। इतना ज़्यादा प्रो इनकम्बेंसी मुझे नहीं लगता है कि इस देश में किसी चुनाव में, किसी भी स्टेट गवर्नमेंट में ऐसा देखा गया है। क्यों दिया लोगों ने अरविंद केजरीवाल को वोट? क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने काम किया था। अरविंद केजरीवाल ने जो वादे किए थे 5 साल पहले, उन सब वादों को पूरा किया, उससे बहुत ज़्यादा काम किया। तो इस बार जो आम आदमी पार्टी को वोट पड़ा है, जो 62 आउट ऑफ 70 सीट्स आई हैं आम आदमी पार्टी को, वो हमारे काम की वजह से आई हैं, जो हमने वादे किए थे उनकी वजह से आई हैं। और अगर आप दिल्ली में जाइए, आप किसी से भी बात करिएगा, तो दिल्ली में सब लोग मानते हैं कि भाई ठीक बात है कि जो कहा था इन्होंने, जो वादे किए थे पूरे किए। ये तो आम आदमी पार्टी में और बीजेपी में डिफरेंस बिल्कुल क्लियर है कि आप देखिए कि जब बीजेपी की सरकारें स्टेट्स में आई, जब बीजेपी की सरकार सेंटर में आई, तो इतने वादे किए गए, कहाँ हुए वो वादे पूरे? आज देश में अनएम्प्लॉयमेंट अपनी चरम पर है। आज देश में इकोनॉमिक डिप्रेशन अपनी चरम पर है। आप देखिए पिछले कुछ दिनों में येस बैंक में क्या हुआ है। येस बैंक कोलैप्स कर गया है। एक आम इंसान की जिसकी सेविंग्स हैं, किसी के 10 लाख रुपए डूब गए, किसी के 20 लाख रुपए डूब गए। आज बैंक क्या, मतलब बैंक में क्या आपके पास इंश्योरेंस है कि आपको सिर्फ 1 लाख रुपया वापस मिलेगा? तो ये तो बहुत बड़े बड़े सवाल हैं कि हमारी देश की डेवलपमेंट कहाँ जा रही है। अभी हिंदुस्तान में आपकी पार्टी जो है सिर्फ दिल्ली में क्रियाशील है और पंजाब में है। आपने गोवा क्यों चुना? इतना छोटा सा राज्य है गोवा, आपने गोवा क्यों चुना? क्योंकि और भी तो राज्य हैं पूरे हिंदुस्तान में, बड़े बड़े राज्य हैं, सिर्फ इतना छोटा, सबसे छोटा राज्य गोवा ही क्यों चुना आपने? क्योंकि हमें लगता है कि गोवा में लोग बदलाव ढूंढ रहे हैं। कि गोवा में अगर आप दिल्ली में देखिए जो 2013 में हार थे कि लोग कांग्रेस और बीजेपी से परेशान हो चुके थे, आज वही हालात गोवा में भी है कि गोवा के जो भी नेता हैं, गोवा की जो भी पार्टीज़ हैं, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, लोग आज उनसे परेशान हैं। वो एक विकल्प ढूंढ रहे हैं, वो कुछ चेंज चाहते हैं। और इसलिए हमें लगता है कि इस चेंज की दृष्टि से, एक विकल्प की जो खोज की दृष्टि से, गोवा में आम आदमी पार्टी सफल हो सकती है। अच्छा, आखिरी सवाल है मेरा आपसे। आप गोवा के आम आदमी के लिए आपका क्या प्रोग्राम है? देखिए, आम आदमी पार्टी का जो प्रोग्राम है वो लोगों की
जो एक आम इंसान है उसकी क्या ज़रूरतें हैं उसके आधार पे बनता है। तो आने वाले समय में भी हम एक बहुत सघन इंटरेक्शन करेंगे ग्राउंड में जाके, गांव में जाके, छोटे शहरों में जाके, बड़े शहरों में जाके, ये देखने के लिए कि वहाँ पे लोगों की क्या डिमांड्स हैं और उनकी क्या ज़रूरतें हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा कि 2-3 मुद्दे तो बिल्कुल सामने आते हैं। बेरोज़गारी का मुद्दा, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है आज गोवा के सामने, जिसको आम आदमी पार्टी बिल्कुल एक बड़े स्तर पे टेकअप करेगी। आज साफ़ सफाई एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है कि अगर आप साथ देखिए कि कहीं पर भी जाइए तो आपको ये नज़र आ जाता है कि गंदगी हर जगह दिखती है। गोवा एक ऐसा स्टेट होता था, गोवा अभी भी अपनी नेचुरल ब्यूटी की वजह से जाना जाता है, लेकिन अब जाइए, अब आपको कूड़े के पहाड़ दिखने लग गए हैं, आपको हर जगह फेंके हुए पॉलीथीन बैग दिखने लग गए हैं। ये एक दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा है। तीसरा, हेल्थ केयर एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है कि जो एक प्राइमरी सेकेंडरी लेवल हेल्थ केयर गाँव में, छोटे शहरों में चाहिए होता है, वरना कुल मिला के आपके सारे पेशेंट्स जीएमसी में आके पहुंच जाते हैं, जहाँ पे एक कैपेसिटी क्रंच है, जहाँ पे फिर लोगों को ज़मीन पे लिटाया जाता है, स्ट्रेचर पे लिटाया जाता है। तो ये एक हेल्थ केयर एक बहुत बड़ा, मुझे लगता है कि गोवा के लिए इशू है। और मैंने कहा था कि आखिरी सवाल है, लेकिन एक याद आया अभी, महादाई का जो इशू है अपना, इससे पहले इतनी सारी सरकारें आई गोवा में, एक नहीं, दो नहीं, 3-4 सरकारें गोवा में आई और उन्होंने ये मुद्दा उठाया और कोशिशों पे कोशिशें होती रही, लेकिन उसका कोई भी नतीजा नहीं निकला। 4 सरकारें आई और चारों ने कुछ भी नतीजा नहीं हुआ महादाई के बारे में। अगर फ़र्ज़ करो कि आपकी सरकार गोवा में आती है, कहीं ऐसा तो नहीं होगा जैसे 4 सरकारों ने किया था वैसा आप भी करेगा गोवा में महादाई के बारे में? मैं कहता हूँ, मैंने एक सवाल पूछा था अपने मुख्यमंत्री से, प्रमोद सावंत जी से एक सवाल पूछा मैंने कि इतनी सारी सरकारें आई, उन्होंने महादाई के मुद्दे को उठाया और कुछ भी नहीं हुआ। क्या आप टाइम बाउंड क्लेम दे सकते हो कि इतने महीनों में या इतने 1 साल में या 2 सालों में या इतने महीनों में आप महादाई का मुद्दा ख़त्म करोगे? कोई तो उसका निकाल होगा, कोई तो उसका। देखिए, जहाँ तक महादाई का सवाल है, ये तो बिल्कुल क्लियर है कि महादाई के मुद्दे पे बीजेपी ने गोवा को धोखा दिया है। बिल्कुल ये सही बात है कि महादाई का मुद्दा है, कॉम्प्लिकेटेड मुद्दा है, क्योंकि ये 2 स्टेट्स के बीच का मुद्दा है। लेकिन बीजेपी ने इसलिए स्पष्ट तौर से धोखा दिया है क्योंकि गोवा में भी उनकी सरकार है, कर्नाटका में भी उनकी सरकार है, और अगर मीडिएशन करना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट में भी उनकी सरकार है। तो बीजेपी ने गोवा के हक की लड़ाई नहीं लड़ी है, चाहे कर्नाटका की स्टेट गवर्नमेंट के सामने, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने, चाहे सुप्रीम कोर्ट के सामने। अगर आप आज मुझसे ये पूछिए कि क्या मैं आपको आज बता सकती हूँ कि मुद्दा सुलझेगा और कितने दिनों में और कितने महीने में सुलझेगा, वो सच नहीं है। पर मैं ये तो बता सकती हूँ कि आम आदमी पार्टी गोवा वालों के हक की लड़ाई लड़ेगी, क्योंकि गोवा के लोगों के लिए जो महादाई नदी है वो उनके पूरे जीवन से जुड़ी हुई है, जीवनदायिनी है गोवा। बिल्कुल। तो जब तक गोवा की लीडरशिप गोवा की हक की लड़ाई नहीं लड़ने को तैयार होगी, तो ये सवाल तो आखिर उठता ही है कि अगर आप गोवा के हक की लड़ाई नहीं लड़ रहे हो तो आप किसके हक की लड़ाई लड़ रहे हो, कि आपका उसमें पर्सनल क्या इंटरेस्ट है? आप क्यों दूसरे स्टेट को लेके, दूसरे स्टेट के सामने, चाहे सुप्रीम कोर्ट के सामने, आप क्यों ये मुद्दा नहीं उठा रहे हो? कहते हैं कि सीएए की वजह से दंगे हुए हैं, इसके बारे में आपको कुछ कहना है? देखिए, दिल्ली में दंगे बीजेपी की वजह से हुए हैं। दिल्ली में दंगे बीजेपी की वजह से इस वजह से हुए हैं क्योंकि बीजेपी को लगता है कि हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में झगड़ा पैदा करने से उनकी राजनीति आगे बढ़ती है। ये दंगे हो सकता है कि 10 दिन पहले शुरू हुए हों, लेकिन उससे पहले 2 महीने से दिल्ली में जो एक माहौल बनाया गया, जो एक नफ़रत का माहौल बनाया गया, चुनाव से पहले पूरी कोशिश करी गई कि चुनाव को हिंदू मुसलमान के आधार पर बांटा जाए। चुनाव से पहले किस प्रकार के भाषणबाजी बीजेपी के नेताओं द्वारा करे गए, चाहे वो योगी आदित्यनाथ हों, चाहे वो प्रवेश वर्मा हों, चाहे वो अनुराग ठाकुर हों, चाहे वो कपिल मिश्रा हों, ये इतने भड़काऊ भाषण पिछले 2-3 महीने में बीजेपी के नेताओं द्वारा दिए गए। तो आपने एक बारूद का ढेर बना दिया दिल्ली को। अब आप एक बारूद का ढेर बना देंगे तो माचिस तो कहीं पे भी गिर सकती है, आग तो कहीं पे भी लग सकती है। उसके बाद आज बीजेपी की ये स्ट्रैटेजी है कि जो इस देश के असली मुद्दे हैं
उनसे ध्यान भटकाने के लिए वो हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं। देश में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है तो एनआरसी की बातें शुरू कर दो। देश में इकोनॉमी नीचे जा रही है तो सीए को पार्लियामेंट में ले आओ। यस बैंक डूब रहा है तो दिल्ली में दंगे करवा दो। तो जो भी, अब जब यस बैंक डूब रहा है तो सिर्फ उसमें हिंदुओं से मुसलमानों के पैसे डूब रहे हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसमें हिंदुओं के भी पैसे डूब रहे हैं, मुसलमानों के भी डूब रहे हैं, सिखों के भी डूब रहे हैं, ईसाइयों के भी डूब रहे हैं। वो तो एक आम इंसान है ना। लेकिन उनकी ये कोशिश होती है कि हिंदू और मुसलमान की राजनीति करके ध्यान भटकाया जाए कि लोग ये भूल जाएं कि भाई हम येस बैंक के एक कस्टमर थे और हमारे पैसे सारे लुट गए, पर उन्हें बस ये याद रहे कि हम हिंदू हैं और मुसलमानों से नफरत करते हैं। अच्छा, तो आप बीजेपी इस प्रकार की राजनीति करना चाहती है क्योंकि वो असली मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती है। आप गोवा के लिए, आप गोवा की प्रभारी हैं, आप आम आदमी पार्टी की प्रभारी हैं जी। तो गोवा के लोगों की कोई आपका कोई संदेश है? देखिए, आज अगर आप गोवा के हालात देखिए तो ये नज़र आता है कि वो सारी पार्टियों ने, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे गोवा की रीजनल पार्टीज़ हों, उन्होंने गोवा की जनता को धोखा दिया। जो गोवा की जनता की हक की लड़ाई है वो इनमें से किसी भी नेताओं ने, किसी भी पार्टियों ने नहीं लड़ी। आज अगर पूरे देश में हम देखें कि कोई एक पॉलिटिकल पार्टी है जो आम जनता के हक में लड़ाई लड़ती है, वो आम आदमी पार्टी है। हम दिल्ली में भी देख सकते हैं कि किस तरह से पिछले 5 सालों में बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पे काम हुआ है। हमारा ये मानना है कि आज आम आदमी पार्टी गोवा में एक विकल्प के रूप में आ सकती है, एक आम इंसान की हक की लड़ाई लड़ने के लिए, एक आम आदमी की ज़िंदगी सुधारने के लिए।